नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक विचलन। ठीक है, तो चतुर्थक विचलन को निकालते कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आता है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। द क्वेश्चन इन द QD आर गिवन इन 3 ways। 3 तरीकों से क्वेश्चन आता है इस क्वार्टाइल डिवीजन में। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये इंडिविजुअल सीरीज क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज पहले सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है इंडिविजुअल सीरीज में। फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। कोई डेटा दिया गया है, उस डेटा से हम लोग को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना पड़ेगा। जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का मार्क्स कितना मिला है वो यहाँ दिया गया है। 45, 30, 90, 45, 98, 30, 34, 59 समथिंग, इस तरह डेटा दिया गया। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन से हम लोग को क्वार्टाइल डिवीजन निकालते कैसे हैं इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं। आपको एक तरफ लिख देते हैं सीरियल नंबर, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, मार्क्स। ठीक है, सीरियल नंबर मतलब वही कि टोटल कितना डेटा दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, उससे जितना डेटा दिया रहेगा सीरियल नंबर में आपका उतना ही नंबर बैठाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो आपका है, टोटल डेटा गिनने से 15 हो रहा, तो सीरियल नंबर में भी वही आपका 15 टोटल ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, टोटल 15 हो गया। और डेटा को हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। डेटा दिया हुआ है 15 टो, लेकिन इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ठीक है, छोटा से बड़ा में सजाते हैं। जाने निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले Q1 निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में Q1 बोलते हैं। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी। इधर देखिए, Q1 का फॉर्मूला होता है आपका n+1/4। ठीक है, तो n कितना है, n हम लोग का टोटल यहाँ पर है 15, है ना। जितना डेटा रहेगा वही हम लोग का n बन जाता है। तो n है हम लोग का यहाँ 15, तो n+1/4, तो n है 15, तो 15 + 1/4, 15 और 1 16, 16 को 4 से डिवाइड किए तो आया कितना, 4। तो ये 4 आया, ये हम लोग का Q1 नहीं है। 4 हम लोग जो डेटा अरेंज किए थे, यहाँ पर जो सीरियल नंबर था 1 2 3 4, इस 4 में 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 के बगल में कितना है, 45। तो हम लोग यहाँ पर जितना आता है 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सीरियल नंबर में 4 कहाँ पर है, और उससे सेंटर में जो मार्क्स वो कितना है, वो 45 है। इसीलिए हम लोग का Q1 जो है वो बनेगा 45। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज कर हो जाते हैं। जितना आया उसको सीरियल नंबर में देखते हैं पहले, सीरियल नंबर से सेंटर में जो आएगा वही आपका Q1 होता है। Q1 निकालने के बाद निकालते हैं Q3। Q3 का फॉर्मूला आपका होता है 3 ब्रैकेट में n+1/4। ठीक है, तो n का वैल्यू पता है 15 है, 15 और 1 16 हो जाएगा। 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48। ठीक है, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12, तो यहाँ आ गया 12। 12 Q3 नहीं है। 12 को हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल में आकर के, कि जो हम लोग सजाए हैं वहाँ 12 कहाँ पर है। यहाँ पर देखते हैं कि सीरियल नंबर 12 कहाँ पर है, तो ध्यान से देखेंगे तो 12 हम लोग को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 12 सेंटर में कितना है, 80। ठीक है, तो इसी प्रकार से 80 हम लोग हो जाता है Q3। ठीक है, Q1 और Q3 निकालने के बाद अब हम लोग का क्वार्टाइल डिवीजन निकालना आसान हो जाता है। कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए Q3 - Q1 किया जाता है। Q3 80 निकला था और Q1 45, दोनों के माइनस की 35, रेंज निकल जाता है 35। रेंज का फॉर्मूला ये होता है Q3 - Q1। फिर आते हैं कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, जिसको मेन ये टॉपिक है, इसी को निकालना पड़ता है। तो QD आपका है, QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। ठीक है, तो Q3 था 80 - 45/2 करेंगे, इससे पहले माइनस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा QD का 17.5। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन फॉर कोएफिशिएंट फॉर क्वार्टाइल डिवीजन, आपका कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1।
फिर बाय Q3 प्लस Q1, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो 0.14। इस प्रकार से फाइनल हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकल गया 0.14। ठीक है, इसी का हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्वार्टाइल डिवीजन का। देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, वही इंडिविजुअल सीरीज का क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द डेली वेजेस ऑफ 7 वर्कर्स। ये क्वेश्चन दिया गया 7 वर्कर्स है, कुछ वर्कर्स का जो वेजेस है वो यहाँ पर है 50, 90, 70, 40, 80, 65 और 60। इस क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन निकाला जाता है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन से क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है। ठीक है, टोटल डेटा कितना दिया गया है 7, तो 2 कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं सीरियल नंबर, जितना डेटा दिया होगा वो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इस डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, छोटा से बड़ा में सजाया जाता है। इतना काम सजाने के बाद, इतना काम करने के बाद हम लोग पहले Q1 निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 निकाला जाता है। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4। तो n क्या है हम लोग का टोटल नंबर, जो सीरियल नंबर है वही हम लोग का n होता है, +1 फॉर्मूला में ये, तो 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 2। तो 2 हम लोग का लोअर क्वार्टाइल नहीं है। ठीक है, 2 से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन 2 यहाँ पर है, 2 का सेंटर में क्या है 50, तो 50 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, फिर अपर क्वार्टाइल का निकालेंगे, तो अपर क्वार्टाइल के लिए हम लोग उसका फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल के शॉर्टकट में हम लोग Q3 बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में इंटू 3/4। ठीक है, ब्रैकेट का हम पहले करते हैं, तो यहाँ पर 7+1 करेंगे क्योंकि n का वैल्यू 7 है, इसलिए 7+1 8 हो जाएगा। 8 से 3 को गुना करेंगे 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 Q3 नहीं है, सीरियल नंबर में जो सजाए वहां देखते हैं 6 कहाँ पर है। ठीक है, तो 6 इस एरिया में यहाँ पर है, और 6 का सेंटर में कितना है 80। तो इस प्रकार से हम लोग का जो Q3 है वो 80 बनता है। ठीक है, उसके बाद रेंज निकाल देंगे हम लोग, कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डिवीजन। रेंज का फॉर्मूला ये है कि Q3 माइनस Q1, तो Q3 से Q1 को माइनस करेंगे तो आपका 30 आएगा। इस प्रकार से रेंज जो है वो 30 निकला। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन फॉर क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 निकाल ली चुके थे हम लोग, वो था 80, और फिर से माइनस करेंगे 50 को, आएगा 30, 30 से जब 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 15। इस प्रकार से फाइनल आंसर QD जो है 15 हो गया। अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट भी दिया रहे निकालने के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, फिर दोनों क्लास में डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा इंडिविजुअल सीरीज का, कि अगर अनग्रुप डेटा में क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन निकाला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज से किस प्रकार से क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करेंगे। ठीक है।